गोकुल की रक्षा के लिए तत्पर रहना। थोड़ी आवाज और उठो। तुम लोग गोकुल की रक्षा के लिए रहना और हम जा रहे हैं नंद सहित सब उपनंद को लेकर के कंस के कर को देने के लिए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगता नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कंस के वार्षिक कर को देने के लिए नंद बाबा सामग्री को लेकर के चल पड़े बैलगाड़ी पर रख करके। जब मथुरा पहुंचे कंस ने कहा कि अरे नंद, अब की बार बड़ा विलंब किए कर देने में। अरे महाराज आनंद में भूल गया था, निमग्न हो गया था। अरे कैसा आनंद, अरे भगवान की बड़ी कृपा हुई जो हमारे एक संतान हुए और वो संतान के आनंद के उत्सव में मैं उसी में मग्न हो गया था। चलो भगवान की बड़ी कृपा हुई कि तुम्हें एक संतान तो हुई। बड़े आह्लादित हुआ, कंस भी बड़ा प्रसन्न हुआ। वार्षिक कर को दे करके उन्होंने विचार किया कि हमारे मित्र वसुदेव भी यहीं रहते हैं, वार्षिक कर को देने के लिए आया हूं, इसलिए हमारी इच्छा है कि चल करके अपने मित्र से भेंट तो करूं। मित्र से भेंट करने के लिए नंद बाबा वसुदेव जी से भेंट करने के लिए जा रहे थे और वसुदेव जी और देवकी दोनों आपस में बैठ करके दोनों बात कर रहे थे। देवकी जी कह रही थी, स्वामी जितने भी पुत्र हुए सबको कंस ने मार दिया, पता नहीं किस प्रकार से हमारा वो लाला रहता होगा। इतने में वसुदेव जी को नंद बाबा दीख पड़े। नंद बाबा जब दीख पड़े तो नंद बाबा को देख करके वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि हमारा मित्र आ रहा। बड़े आनंदित थे नंद बाबा, लेकिन आज वसुदेव जी को देख करके एक बार भी अपने आनंद का वर्णन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वसुदेव जी बड़े दुखी हैं। मित्र क्या होना चाहिए, अपने मित्र के दुख को देख करके स्वयं वो मित्र उस दुख को दूर करने का उपाय करना चाहिए। उस मित्र को अपनी प्रसन्नता को नहीं बताना चाहिए, मित्र को भी प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए। बाबा तुलसीदास ने मित्र के विषय में लिखा है, जिन मित्र दुख होए दुखारी, जिना मित्र दुख होए दुखारी, जिना मित्र दुख होए दुखारी, जिना मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, जिना मित्र दुख होए दुखारी, जिना मित्र दुख होए दुखारी,
जेना मित्र दुख होय दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। जेना मित्र दुख होय दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। जेना मित्र दुख होय दुखारी। बाबा ने कहा कि जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं हो जाता, उसको देखने में पातक अर्थात पाप लगता है। और अपने दुख को कैसे समझना चाहिए? निज दुख गिर सम रज कर जाना, अब मित्र का दुख रज मेरु समाना। मित्र का छोटा सा धूल के कण के बराबर दुख हो तो उसको पर्वत के समान समझ करके उसको दूर करने का उपाय करना चाहिए। ये होती है मित्रता। नंद बाबा ने अपने मित्र से कहा कि अरे भैया वसुदेव, तुम्हारे 8 पुत्रों को मार दिया कंस ने आताई ने, और एक पुत्री हुई उसको भी नहीं छोड़ा। कन्या साप दिवंगता, एक पुत्री हुई उसको भी नहीं छोड़ा। बड़ा आतताई है कंस। नंद बाबा ने कहा कि मित्र किस लिए आए हो? वसुदेव जी ने कहा कि मित्र किस लिए आए थे? नंद बाबा ने कहा कि भैया मित्र, हम तो वार्षिक कर देने के लिए आए थे कंस का, तो दे दिया। हाँ, अब जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे ललाट को देख करके कह रहा हूं। मैंने संतों का संग किया है, तुम्हारे मस्तक की रेखा को देख करके बता रहा हूं कि वहां अब गोकुल में बड़ा उत्पात होने वाला है, इसलिए तुम रुको मत, चले जाओ। बैलगाड़ी पर बैठे विदा हुए वहां से, और भगवान का ध्यान करते हुए माला हाथ में डाले भगवान का नाम रटते हुए चले जा रहे हैं। इधर कंस ने पूतना को बुलाया कि जाओ, आज से महीने भर के पहले के जितने बालक जन्म लिए हैं सबको मार दो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुं चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। ओ बालकों को, छोटे छोटे बालकों को मारते हुए कंस की भेजी हुई पूतना जो बाल घातिनी, ऐसी पूतना गांव में पुर में बालकों को मारते हुए जा रही थी। जब गोकुल पहुंची तो बड़ा उत्सव हो रहा था। उस उत्सव को देख करके उसने विचार किया कि लगता है कोई बालक यहां भी जन्म लिया है। ऐसा बालक लगता है किसी राजमहल का बालक है। सब लोग बधाई लेकर के जा रहे हैं। उसका विकराल कराल स्वरूप भयंकर था। उसने विचार किया कैसे प्रवेश करूं। अगर प्रवेश कर गई इस स्वरूप में तो सब पहचान लेंगे मुझे कि मैं ही पूतना हूं। बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया राजन, हे उत्तरानंदन। ऐसा स्वरूप बनाया कि जैसे मां लक्ष्मी जी स्वयं हो। गोप्यः स्त्रियां दृष्टमिवांगताम पति। जैसे मां लक्ष्मी जी का सुंदर स्वरूप होता है उसी प्रकार के स्वरूप को उसने बनाया और सुंदर स्वरूप को धारण करके वो पहुंच गई नंद बाबा के भवन में। यशोदा जी दूर खड़ी थी, इतने में उस बाल घातनी पूतना ने कहा कि बहन, लगता है हमको पहचान नहीं रही। यशोदा जी बड़ा दिमाग पर जोर दें कि कौन है।
अब कह दे नहीं पहचान रही तो मन टूट जाएगा। कोई कह देता है हमसे कि भैया पहचान रहे, तब कह दे हम सीधे हम आपको नहीं पहचान रहे, तब उसके मन में बड़ा दुख होता है। लगता है बहन पहचान नहीं रही। अरे ऐसी बात नहीं है बहन, पहचान रही। अरे बहन मैं जान रही तुम पहचान नहीं रही हो। अरे हम कभी मिले ही नहीं हैं। हमारे पददेव आपके पददेव के बड़े अच्छे परम मित्र, वो बाहर रुक गए। हमने सोचा साथ में हम भी चल पड़ी। हमारे पददेव ने बताया कि सुंदर बालक उत्पन्न हुआ है, इसलिए नंद को इतनी अवस्था के बाद बालक की प्राप्ति हुई है, इसलिए हम भी उस प्रसन्नता के आनंद में आ गए।